हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए हमारी जो क्लास चल रही थी करंट अफेयर्स की, उसमें से हम पहले 10 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी जो क्लास है वो 11वीं क्लास है करंट अफेयर्स की। इससे पहले हमने 10 क्लास कंप्लीट करी है और जो 10 क्लास है वो सभी क्लास हमारी जो है महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन को आपको नोट करके पढ़ते हुए चलना है और इनका आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा है कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन पे आया, जैसे एसएससी जीडी के बारे में अभी जो है थोड़ा सा आया था कि भाई एसएससी जीडी के साथ आरपीएफ को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब आरपीएफ की वैकेंसी जो पहले अलग आती थी वो एसएससी जीडी के साथ ही आने वाली है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो तैयारी कर रहा होगा, जो स्टेट की तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए भी खुशखबरी आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ की वैकेंसी आ गई है। तो जो बच्चा जिसकी हाइट नहीं है, अंडर हाइट वाला बच्चा है, तो एक बार उधर भी जाकर देख सकता है। तो स्टेट लेवल पे भी जा सकता है यदि कोई उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट लेवल की कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी खुशखबरी है। दूसरा है अभी जल्द ही जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी नोटिफिकेशन पैट का जो है रिजल्ट आने वाला है और जल्दी आपको लेखपाल का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है, जो दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो आपकी जो है या तो दिसंबर में हो जाएगी स्टार्ट या फिर किसमें होगी, जनवरी में होगी। ठीक है। एसएससी जीडी का भी आपका पेपर जो होगा वो मार्च या अप्रैल में जाकर होगा। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, लगातार मेहनत करती रहिए, हम आपके साथ हैं, बस यही आपसे कहना है। और आज की हम क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि जब हमने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की थी तो उस समय जो हमारी सबसे पहली क्लास थी उसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक थी और टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण उसमें एक सूचना आपके पास तक जो गई थी उसको मैं ठीक करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भी जांचते रहते हैं कि कौन सी क्वेश्चन को जो है सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। लेकिन इसमें जो टाइपिंग होने के कारण ये सूचना आपके पास गलत चली गई थी। सूचना क्या है, इसको ठीक कर लेना सभी बच्चे। सूचना ये थी कि इसमें ये पूछ रहा था कि ये जो है बाकी क्वेश्चन तो ठीक था, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के विजेता मनिका विश्वकर्मा, ये सारी चीज तो ठीक थी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन नंबर 6, इसमें दीपिका कुमारी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दीपिका कुमारी तीरंदाजी से ही है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया था कि पॉलीग्रास मैजिक सिल्क अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया और इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। लेकिन इसमें आपको दीपिका कुमारी के स्थान पर क्या कर लेना है, दीपिका सहरावत कर लेना है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, दीपिका कुमारी के स्थान पर आप क्या करेंगे, इसमें दीपिका सहरावत कर लेंगे। ठीक है, दीपिका सहरावत। अब ये दीपिका जो सहरावत है तीरंदाजी से नहीं है, ये किससे है, तो ये हॉकी से है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्ट्राइकर है हॉकी से, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी जो दीपिका कुमारी ऑप्शन में था वो तो तीरंदाजी से थी, क्योंकि दीपिका कुमारी ऑप्शन में था तो इसीलिए मुख से जो है तीरंदाजी निकल गया था, क्योंकि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। लेकिन इसमें दीपिका कुमारी की जगह दीपिका सहरावत कर लेना और दीपिका सहरावत हॉकी से हैं। पॉलीग्रास मैजिक सिल्क अवार्ड प्राप्त करने वाली क्या बनी है, पहली महिला बनी है। बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे अपने नोट में जहां भी आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है। आपके सामने ऑप्शन है साने ताकाइची, सविता भंडारी, सुशीला कार्की और कैथरीन कॉनली। तो ध्यान रखेंगे जो आयरलैंड की जो पहली जो है राष्ट्रपति बनी है हाल ही में, कौन बनी है। देखो इसमें जो ऑप्शन में दिए हुए हैं मैं सभी ऑप्शन को आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो आयरलैंड की राष्ट्रपति कह रहा है आपसे, कहां की राष्ट्रपति कह रहा है, आयरलैंड की राष्ट्रपति। तो मेरे बच्चा कौन बनी है आयरलैंड की राष्ट्रपति, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, कैथरीन कॉनली हमारी क्या बनी है, आयरलैंड की हाल ही में राष्ट्रपति बनी है। तो ये याद रखना। बाकी जो ऑप्शन है जैसे साइने ताकाइची, इनके बारे में आपको याद रखना है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जापान की ये पहली महिला पीएम है, आपको याद रखना है, पहली महिला पीएम बनी है जापान की। ध्यान रखना, ये करंट का ही क्वेश्चन है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है कि जापान की हाल ही में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, साने ताकाइची। सविता भंडारी के बारे में याद रखेंगे, ये नेपाल की पहली क्या बनी है, अटॉर्नी जनरल बनी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में, महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। ठीक है ना, अटॉर्नी जो है ये क्या बनी है आपकी, जनरल बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या बनी है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। सुशीला कार्की के बारे में याद रखेंगे, कौन बनी है, ये नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, ध्यान रखिए। नेपाल की ये कौन बनी है मेरे बच्चा, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है ना। पहली महिला नेपाल की पीएम बनी है, कौन बनी है, सुशीला कार्की। तो आपको ये चीज नोट कर लेना है, ध्यान रखना है, ये सारे ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल हैं, ध्यान रखेंगे। पहले अटॉर्नी क्या है, जनरल हैं। दूसरा है सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला कौन बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में महिला, वो कौन बनी है, कैथरीन कॉनोली बनी है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। निफ्टी आपके पेपर में जरूर पूछेगा बच्चा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, ध्यान रखेंगे, जो बीसीसीआई है, ध्यान रखना क्या है, जो बीसीसीआई है, ध्यान रखेंगे बीसीसीआई, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, श्री निर्मल कुमार मिंडा, आर वेंकटरमणी, मिथुन मनहास और अनंत गोयनका। तो ये चार ऑप्शन है हमारे सामने। इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अभी जो है वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ध्यान रखेंगे कौन बने हैं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। और ध्यान रखेंगे इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने रोजर बन्नी का स्थान लिया है। आपको ये भी याद रखना है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, रोजर बन्नी का स्थान लिया है। यानी इससे पहले कौन थे, रोजर बन्नी थे। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, यानी अब ये जो श्री निर्मल कुमार मिंडा हैं, इनके बारे में याद रखेंगे, ये कौन है भैया, तो ये बने हैं एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये कौन बने हैं, एसोचैम की कौन बने हैं मेरे बच्चा, एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, श्री निर्मल कुमार मिंडा। अब ये जो आर वेंकटरमणी है, ये कौन बने हैं, भारत के जो है क्या बने हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो अटॉर्नी जनरल ये पहले भी थे, 15वें भी थे, ठीक है, ध्यान सॉरी जो है इनको 16वें पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 15वें भी थे, 15वें आर वेंकटरमणी ये नए बने हैं, ध्यान रखना 15वें नए बने हैं, ठीक है ना, आर जो है वेंकटरमणी। तो ध्यान रखेंगे कैकू वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। आर वेंकटरमणी क्या बने हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल बने, ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो याद रखेंगे भारत के अटॉर्नी जो है, ध्यान रखेंगे जनरल बने हैं, तो आपको याद रखना है। और जिन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे 2025 से लेकर 2027 तक के लिए इनको क्या कर दिया गया है, नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल। और ये कौन से महान्यायवादी बने हैं, 16वें महान्यायवादी बने भारत के, ठीक है, कौन से हैं ये, 16वें हैं, ध्यान रखना 16वें महान्यायवादी। आर्टिकल 76 भारतीय संविधान में आप सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अनंत गोयनका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये कौन है मेरे बच्चे, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। ये किसके अध्यक्ष बने हैं, ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है फिक्की के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है, अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, फिक्की के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक अवार्ड किसे मिला है, ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक अवार्ड किसको मिला है। ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहां से क्वेश्चन जो आपका बनेगा, क्वेश्चन यही है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक अवार्ड, कंज्यूमर का मतलब उत्पादक जो बैंक अवार्ड है हमारा, ये किसको मिला है, भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। किसको मिला है मेरे बच्चा, भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। भारतीय स्टेट बैंक तो मैंने आपको बताया था कि क्लास में कि भारतीय स्टेट बैंक 3 बैंकों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे जो है जो बैंक थे पहले भारत के अंदर, उन बैंकों को मर्ज करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इसी इंपीरियल बैंक का जो है नाम बदल दिया गया 1955 ईस्वी में। इसी बैंक को हमने भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसे ही कंज्यूमर बैंक अवार्ड से क्या करा गया है, सम्मानित किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में जो एसबीआई है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है मेरे बच्चा,
तो ध्यान रखेंगे श्री निवासुल्लू ध्यान रखेंगे चेट्टी जो है वर्तमान में क्या है इसके अध्यक्ष हैं। तो इनके जो अध्यक्ष है एक तो आपको याद रखना है, ये याद रखना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि जो है वैश्विक स्तर पर यदि मैं बात करता हूं तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक कौन सा है। ध्यान रखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है जो केंद्रीय बैंक का अवार्ड मिला है, केंद्रीय बैंक का वो अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है। तो ध्यान रखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक का अवार्ड मेरे बच्चे किसको मिला है, तो ये मिला है बैंक ऑफ थाईलैंड, ठीक है ना। ध्यान रखिए किसको मिला है, ये मिला है बैंक ऑफ थाईलैंड को मिला है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है केंद्रीय बैंक का जो अवार्ड मिला है किसको मिला है, बैंक ऑफ थाईलैंड को मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किसको मिला है। ये तो हमने केंद्रीय बैंक की बात कर ली, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा चुना गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है जो बैंक है वो कौन सा चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ बैंक। तो आप कहोगे गुरुजी विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है किसको, डीबीएस को। किसको चुना गया है, डीबीएस को चुना गया है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ध्यान रखना ये कहाँ का बैंक है, ये सिंगापुर का बैंक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सिंगापुर का बैंक है ये, तो ये भी याद रखना है जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड में आपसे पूछ सकता है कि 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसको मिला है। ध्यान रखिए सर्वश्रेष्ठ बैंकर अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो सर्वश्रेष्ठ बैंकर का जो अवार्ड मिला है 2025 के लिए वो किसको मिला है, फ्रेंच रोजर को मिला है। ध्यान रखना है ये आपका नाम, ठीक है ना। किसको मिला है, फ्रेंच जो है फ्रेजर को मिला है, ध्यान रखना, जॉर्ज फ्रेजर को मिला है। ध्यान रखिए फ्रेजर को इस अवार्ड से क्या करा गया है, सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना 2025 के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ बैंकर अवार्ड मिला है 2025। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जॉर्ज फ्रेजर को जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ बैंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो कौन सा है, डीबीएस सिंगापुर का है। और ध्यान रखेंगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ थाईलैंड है। और भारतीय स्टेट बैंक जो है इसके जो अध्यक्ष श्री निवासुल्लू चेट्टी हैं, जिन्हें जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, ठीक है ना। जॉर्ज फ्रेजर नाम है, जैन फ्रेजर नाम है, ठीक है। एक बार देख लेना, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया, जैन फ्रेजर नाम है, ठीक है ना। ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने 1 अक्टूबर है, 29 सितंबर है और 2 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखेंगे स्वच्छ भारत दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे स्वच्छ भारत जो मिशन शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, तो ये 2014 में शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। और इस बार जो हमने मनाया है स्वच्छ भारत दिवस जो है ये कौन सा मनाया है मेरे बच्चे, 11वां दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया है, 11वां दिवस मनाया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने इसको मनाया है, ध्यान रखेंगे। गांधी जयंती जो है हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं 2 अक्टूबर को। और इस बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए महात्मा गांधी जी की अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 में कौन सी जो है जयंती मनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे इस बार जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई है वो 156वीं जो है जयंती मनाई गई है, ठीक है। 156वीं जयंती जो है इस बार गांधी जी की मनाई गई है 2025 में। ध्यान रखना ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी जयंती मनाई है, 2 अक्टूबर। दूसरा है कि जो स्वच्छ भारत दिवस जो हमने इस बार मनाया है 2 अक्टूबर को, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपसे पूछेगा। तो मेरे बच्चा इसकी थीम है स्वच्छोत्सव। ध्यान रखना स्वच्छोत्सव जो है इसकी क्या थी, थीम थी। और इसी थीम के साथ हमने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है। ध्यान रखेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया है। इसी थीम के साथ हमने कौन सा अभियान चलाया, हमने जो अभियान चलाया है बच्चा, अभियान इसी थीम के साथ जो अभियान चला है, जो
सॉरी, जो अभियान चला है, तो आपको अभियान याद रखना है। कौन सा अभियान चलाया था? अभियान चलाया था स्वच्छता ही सेवा, यानी ठीक है। कौन सा अभियान चला है? स्वच्छता ही सेवा अभियान स्टार्ट किया था। और स्वच्छता ही सेवा अभियान जो चला था मेरे बच्चा, ये कब से? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है इसको संचालित किया गया था। इसकी थीम, इसका विषय क्या था, ये आपको याद रखना है। इसका विषय था स्वच्छोत्सव, ठीक है ना। इसकी थीम याद रखनी है, थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक की कोई दिवस होता है या फिर कोई संगठन होता है, उसकी थीम आपसे पेपर में पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई 2 अक्टूबर को और हम क्या मनाते हैं? तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिए। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। ये भी हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। दूसरा है 2 अक्टूबर को और हम क्या मनाते हैं मेरे बच्चा? 2 अक्टूबर को हम ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है। जयंती लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिए। पंडित नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद भारत के अंदर एक तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर चुना गया था जिसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बाद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। और ध्यान रखेंगे इन्हें ही शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के ही द्वारा 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें रूस के द्वारा मध्यस्थता की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये एक शांति समझौता था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और दूसरा आपको याद रखना है, इनकी जो हमने इस बार जयंती मनाई है वो कौन सी मनाई है मेरे बच्चा? 121वीं जयंती मनाई है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे 2025 में लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाई गई थी वो 121वीं जयंती हमने मनाई है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। अन्य ऑप्शन हमारे क्या क्या कहते हैं? तो यदि हम अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो अन्य ऑप्शन हमारे कहते हैं कि सबसे पहले यदि हम ऑप्शन देखें 29 सितंबर, 29 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मेरे बच्चा 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? ध्यान रखेंगे 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है, ठीक है। विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया गया है। और ये जो मनाया गया है मेरे बच्चा ये 2025 के लिए है। किसके लिए है? ये 2025 के लिए। तो क्या हम प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं या फिर सितंबर महीने का कोई एक दिन है जिस दिन हम जो है हृदय दिवस मनाते हैं? तो ध्यान रखिए 29 सितंबर को इसलिए मनाया गया क्योंकि इस 29 सितंबर में सितंबर महीने का अंतिम क्या था? रविवार, ध्यान रखिए। तो विश्व हृदय दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखिए सितंबर माह के ध्यान रखिए अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ध्यान रखना, अंतिम रविवार को मनाते हैं, ध्यान रखना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछता है। तो 2025 में जो विश्व हृदय दिवस मनाया है 29 सितंबर को हमने मनाया है, ठीक है। डोंट मिस ए बीट इसकी क्या थी? थीम थी। डोंट मिस ए बीट इसकी क्या थी? थीम थी। अब सवाल है कि 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना 24 अक्टूबर को जो हम मनाते हैं वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस, ठीक है ना। ध्यान रखिए पोलियो दिवस जो है पोलियो दिवस मनाते हैं कब भैया? 24 अक्टूबर को। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है पोलियो दिवस, क्योंकि आपसे पूछेगा क्योंकि भारत को 2014 में किसे पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। पोलियो अभियान जो भारत ने चलाया था मेरे ख्याल से 1997-98 के आसपास जो है इसको स्टार्ट किया था। अब ये जो 2025 में जो पोलियो दिवस मनाया है ये 23वां संस्करण मनाया गया है। इसकी थीम आपसे पूछ सकता है, इसकी थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो ऐसे दिवस होते हैं जो किसी अभियान को लेकर चलाए होते हैं, किसी टारगेट को लेकर चलाए होते हैं, तो उनकी थीम आपसे पूछता है। तो इस बार जो इसकी थीम थी वो क्या थी? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड, ध्यान रखिए इसकी थीम क्या थी? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड, ध्यान रखेंगे एवरी
चाइल्ड, ध्यान रखेंगे एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, वैक्सीन ध्यान रखेंगे एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर इसकी क्या थी, थीम थी, तो आपको ये याद रखना एवरीवेयर इसकी क्या थी बच्चा, थीम थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस थीम के साथ आपको पोलियो दिवस याद रखना है 2025 में, जो इसकी थीम थी, इसका विषय था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रिया हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है। तो ऑस्ट्रिया हिंद जो युद्ध सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है बच्चा, तो ध्यान रखिए ऑप्शन है भारत और जापान। भारत और जापान के मध्य हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, धर्म गार्जियन करते हैं। कौन सी करते हैं हम, धर्म गार्जियन करते हैं, तो आपको याद रखना। हाँ बाकी तो मैंने आपको पढ़ा भी रखी है ना, ये सारी सूर्य किरण वगैरह, ठीक है, जो है सूर्य किरण, नेपाल के साथ मित्र शक्ति, मैंने प्रैक्टिस बैच में भी आपको पढ़ाया था, मेरे ख्याल से शायद एक बार मैंने क्लास में भी प्रैक्टिस क्लास में बताया, तो उनको देख लेना एक बार क्लास को। तो अब जो ऑस्ट्रिया हिंद जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसको क्या किया गया है, जो है मनाया गया है, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मनाया जाता है। तो आपको तो ऑस्ट्रिया हिंद से ही पता चल गया होगा, ऑस्ट्रिया हिंद जो युद्ध अभ्यास है 2025, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसको जो है मनाया गया है, एक्सरसाइज की गई है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज की जाती है, तो याद रखिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के आईएनएस सतलुज, ध्यान रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछता है। कह रहा है कि आईएनएस सतलुज को किस देश के समुद्री डकैती रोधी के लिए गश्त के लिए भेजा गया था, ठीक है, कौन सा आईएनएस है भैया, आईएनएस सतलुज है, और ये किस देश के लिए भेजा गया, ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, मलेशिया या फिर मॉरिशस। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मॉरिशस होगा। क्या होगा, मॉरिशस, ध्यान रखना। और मॉरिशस किस लिए भी याद रखना है आपको, क्योंकि मॉरिशस के पीएम आपको याद रखने हैं, पीएम ध्यान रखेंगे, पीएम का नाम क्या है, नवीन चंद्र, ध्यान रखेंगे नवीन चंद्र राम गुलाम, ध्यान रखना राम गुलाम यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्यों याद रखने हैं, क्योंकि भारत की यात्रा पर थे, ध्यान रखना ये किसकी यात्रा पर थे, भारत की यात्रा पर थे, और इन्होंने भारत की जब यात्रा की थी तो भारत के अंदर किन किन स्थानों की इन्होंने यात्रा की है, ये याद रखना है। तो ध्यान रखेंगे भारत में नवीन रामचंद्र गुलाम ने, ध्यान रखेंगे इन्होंने एक तो मुंबई की यात्रा की है, किसकी यात्रा की है, मुंबई की यात्रा की है, वाराणसी की यात्रा की है, ध्यान रखेंगे वाराणसी की यात्रा की है, इन्होंने किसकी, अयोध्या की यात्रा की है। ये किन किन स्थानों पर गए थे, याद रखना है आपको, अयोध्या और तिरुपति, किसकी है, तिरुपति की यात्रा की थी, ध्यान रखेंगे तिरुपति की जो है क्या करी थी इन्होंने, की यात्रा की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है, की यात्रा की थी, ठीक है, यात्रा पर थे। तो ये 4 स्थान थे जहां पर इन्होंने यात्रा की थी नवीन चंद्र राम गुलाम ने। मॉरिशस के कौन है भैया, प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और आईएनएस जो सतलुज है किस देश के लिए भेजा गया था, मॉरिशस के लिए भेजा गया था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए मशहूर भारतीय अभिनेता जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, क्या नाम है। महाभारत में जो एक महाभारत आई थी ना शुरुआत में, उसमें इन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी, कर्ण की भूमिका निभाई थी, जिन्हें शूद्र पुत्र के नाम से जाना गया था। जबकि कर्ण कौन था, गांगे पुत्र था, ध्यान रखेंगे, सॉरी कौनते पुत्र था, ध्यान रखेंगे कर्ण भी कौन था, कौनते पुत्र था, ठीक है। इन्हें शूद्र की संज्ञा दी गई थी कर्ण, ठीक है। और ध्यान रखेंगे वैसे तो इन्हें जो है गंगा पुत्र के, गांगे के नाम से, गंगा के पुत्र के नाम से जाना गया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इन्हें गांगे के नाम से जाना गया है। कर्ण को गांगे के नाम से जाना गया, गांगे मतलब गंगा का पुत्र, ध्यान रखना ये भी कौन थे, गंगा के पुत्र के नाम से ही जाने गए हैं। एकमात्र यही था जो है, और ध्यान रखेंगे 5 पांडवों में से जो है उन्हीं के बड़े भाई थे, लेकिन इनको शूद्र पुत्र के नाम से जाना गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए मशहूर भारतीय अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है, ऑप्शन है पीयूष पांडे, गोवर्धन असरानी, पंडित छन्नूलाल मिश्र और पंकज धीर। तो ध्यान रखिए इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, पंकज धीर होगा, जिन्होंने महाभारत के अंदर किसकी भूमिका निभाई थी बच्चा, कर्ण की भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। अब ये ऑप्शन है हमारे सामने, पीयूष पांडे कौन है, ध्यान रखेंगे पीयूष पांडे, इनका भी निधन हो गया है, ध्यान रखना। बाकी इन्हें हम कहते हैं भारतीय विज्ञापन जगत के पिता, ध्यान रखना, भारतीय विज्ञापन जगत
के पिता हैं ये, ध्यान रखना, भारतीय विज्ञापन जगत के पिता के नाम से जाना जाता है। इनका भी निधन हो गया है, ये इनका भी करंट में निधन हुआ है, तो याद रखना ये भी। क्यों? क्योंकि इन्हें भारतीय विज्ञापन पिता के नाम से जानते हैं। इनके 2-3 नारे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो के लिए जो अभियान चला था 2 बूंद जिंदगी की, ये भी नारा किसने दिया था? पीयूष पांडे ने दिया था। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा भी किसने दिया था? पीयूष पांडे जी ने ही दिया था। तो इन्होंने बहुत सारे अपने नारों के लिए जाना जाता है, अपने विज्ञापन के लिए जाना जाता है पीयूष पांडे, ध्यान है। गोवर्धन असरानी के बारे में याद रखेंगे, ये क्या है? एक हास्य अभिनेता थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? इनका भी क्या हो गया है? हास्य अभिनेता है, इनका भी क्या हो गया है? अभिनेता, इनका भी भैया क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये निधन वाले व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया, तो इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है पंडित छन्नू लाल मिश्र, इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये कौन से घराने भैया? किराना घराना, ध्यान रखेंगे, किराना घराने से हैं, घराने, ध्यान रखेंगे, किराने घराने से और बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन से के लिए? बनारस घराने के लिए, बनारस घराने के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। घराने के प्रमुख गायक हैं, के प्रमुख क्या थे भैया? गायक थे, ध्यान रखेंगे, गायक थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। और ये सबसे प्रसिद्ध जो ख्याल गायकी है ना, ख्याल जो गायकी की जाती है, ठुमरी वगैरह ये जो की जाती है, उसके लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र को जाना जाता था। इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर बनेगा ऐसे ही बनेगा कि अभी हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया, तो बताइए ये जो है कथक श्रेणी की कौन सी गायकी से, कौन सी शैली से प्रभावित थे? कौन सी शैली से थे? ख्याल गायकी से थे, ध्यान रखने, गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे, तो इनके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पुरुष एशिया कप T20 2025 की विजेता टीम कौन है भैया? विजेता टीम का नाम बतानी है आपको। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत। इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंदर खेला गया था, ध्यान रखें। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो विजेता टीम है वो कौन है भैया? भारत है। कौन है? भारत है। और इसमें जो कप्तानी की थी वो सूर्य कुमार यादव ने की थी, ध्यान रखना। और इसमें सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे, जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो किसने बनाए थे? अभिषेक शर्मा, ठीक है। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? जो है कुलदीप यादव ने इसमें सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, ध्यान रखना। तो पुरुष एशिया कप T20 2025 की विजेता टीम कौन है भैया? भारत है। इसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा है, मैं आपको एक और चीज, छोटी सी चीज यहां से बता देता हूं कि अभी तुमने देखा होगा कि जो इंडिया की टीम है उसकी जो जर्सी होती है उस पर ड्रीम 11 लिखा होता है, ड्रीम 11। लेकिन अब ये ड्रीम 11 के जो है, जो यहाँ पर जो ड्रीम 11 के अलावा जो अब आपको लिखा हुआ मिलेगा जर्सी पर, ये आपको मिलेगा अपोलो टायर्स, ध्यान रखेंगे, अपोलो टायर्स। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है इसने जो है अपोलो टायर्स के साथ समझौता किया है, और ये समझौता कब तक के लिए क्या है मेरे बच्चे? 2028 तक के लिए क्या है ये समझौता। अब अपोलो टायर्स जो है उनकी जर्सी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मार्च 2000। और इसने किसका जो स्थान लिया है? ड्रीम 11 का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ड्रीम 11 का स्थान इसने लिया है। दूसरा, अभी आपने देखा है कि आईसीसी महिला जो है क्या हुआ है? महिला जो है टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, महिला टूर्नामेंट हुआ है। और इसमें जो विजेता टीम है, ध्यान रखेंगे, इसमें जो विजेता टीम है, विजेता टीम कौन है भैया? भारत है। विजेता टीम कौन है? भारत है। और इसमें जो उपविजेता बनी है, उपविजेता कौन बनी है भैया? दक्षिण अफ्रीका। कौन बनी है? उपविजेता दक्षिण अफ्रीका बनी है। तो ये भी याद रखना है आपको, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। और विजेता कौन बनी है भैया? भारत बना है। इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन भी याद रखेंगे, आयोजन किन किन देशों ने मिलकर किया है? तो इसका आयोजन 2 देशों ने मिलकर किया था मेरे बच्चा। तो कौन कौन से देश थे? एक तो था भारत और एक कौन सा मेरे बच्चा? श्रीलंका, ध्यान रखना। एक तो है भारत, एक कौन सा है? श्रीलंका। ये दोनों देशों ने मिलकर जो है आईसीसी महिला टूर्नामेंट को होस्ट किया है। विजेता भारत है। और भारत इस टूर्नामेंट को जीतने वाली कौन सी टीम बनी है भैया? चौथी टीम बन गई है, ध्यान रखिए, चौथी टीम। इससे पहले कौन कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद भारत यह टूर्नामेंट जीतने वाली कौन सी टीम बनी है? चौथी टीम बन गई है भैया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो इसमें अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? सैफ अली वर्मा को मिला था। भारतीय टीम की जो कैप्टन है, इनका नाम याद रखना है, हरमनप्रीत कौर।
ध्यान रखना, इनका जो नाम है वो क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अब ये बता दो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है इसके कोच कौन है, कोच आपसे पूछेगा, तो कोच का नाम याद रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है भाई, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का तो सभी को पता है गौतम गंभीर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है, तो भैया अमोल मजूमदार, ठीक है ना। टीम कौन, भारतीय टीम का कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ध्यान रखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो कोच है, ध्यान रखना, टीम कोच कौन है, ये कोच कौन है, तो भैया कोच का नाम आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिए कौन है भैया, अमोल मजूमदार, ये नाम याद रखना है भैया, अमोल मजूमदार, मजूमदार, ध्यान रखना। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इनकी कहानी आप जब पढ़ोगे तो इन्होंने अपने जीवन में वास्तविकता में बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार में उनको सफलता मिल गई है। एक टीम के ऐसे टीम के कोच बने जिसने जो है क्या जीता है, एशिया जो है क्या जीता है, महिला टूर्नामेंट ही जीत लिया है, आईसीसी महिला टूर्नामेंट 2025, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल का मेजबान देश कौन है भैया, 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे वो कहां होंगे, ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, लॉस एंजल्स, फ्रांस या इटली। तो ध्यान रखिए 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे ये कहां पर होंगे, मिलानो जो है कार्टिना में होंगे, ठीक है। और ये कहां पड़ता है मेरे बच्चा, इटली में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, इटली में। कौन से शहर में होंगे, मिलानो व कार्टिना, ध्यान रखिए मिलानो व कार्टिना जो है, ध्यान रखिए इस शहर के अंदर आयोजित किए जाएंगे 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल। अब मैं आपको बता देता हूं कि पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल आपको याद रखना है मेरे बच्चा, पहले शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है ना, पहले शीतकालीन जो है ओलंपिक जो हुए थे वो कहां पर हुए थे, तो ये 1924 ईस्वी में मेरे बच्चा कहां पर हुए थे, फ्रांस में हुए थे, कहां पर हुए थे, फ्रांस में हुए थे। चलो ये तो हमने शीतकालीन की बात करी है, 2026 की बात करिए, 2030 के आपसे पूछ सकता है कि भैया कहां पर होंगे, तो ध्यान रखेंगे 2030 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं ये आपसे पूछ सकता है, 2030 के जो शीतकालीन हैं, तो ध्यान रखिए शीतकालीन ओलंपिक ये आपको याद रखना है, करंट के क्वेश्चन है। तो ये कहां पर होंगे भैया, आल्प्स क्षेत्र में होंगे, कहां पर होंगे ये, आल्प्स क्षेत्र में होंगे। तो आल्प्स क्षेत्र कहां का भैया, ध्यान रखना फ्रांस, फ्रांसीसी आल्प्स क्षेत्र के अंदर 2030 के शीतकालीन ओलंपिक जो है इनका आयोजन किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भैया पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुए थे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो मेरे बच्चा पहले ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे ये भी आपको याद रखना है, ये कब हुए थे भैया, 1896 ईस्वी। ध्यान रखिए कहां पर हुए थे, एथेंस में हुए थे, कहां पर हुए थे, एथेंस में हुए थे, ध्यान रखना। 1900 में जो पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय टीम ने भाग लिया था, वो अलग है, ओलंपिक के बारे में अलग। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये बता दो 2028 में, ध्यान रखना जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, ध्यान रखना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कालीन जो ओलंपिक होंगे ओलंपिक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा, तो ये कहां पर होगा मेरे बच्चा, ये होगा लॉस एंजल्स, ध्यान रखना कहां पर होगा, ये लॉस एंजल्स में होगा, यानी अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया में होगा, ध्यान रखेंगे लॉस एंजल्स यूएसए कैलिफोर्निया, इनके अंदर ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, इसमें क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बताओ, ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो मेरे बच्चा 2032 के ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं ये आपसे पूछेगा कि बताओ ये कहां होगा, तो ध्यान रखना भैया ये होगा ब्रिस्बेन, तो मेरे बच्चा ये कहां पर होगा, ब्रिस्बेन, और ये ब्रिस्बेन कहां पड़ता है मेरे बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कहां पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, 2032 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो आपको ये याद रखना है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होने जा रहे हैं, ये इटली में, 2022 के कहां पर हुए थे। यदि आपसे 2022 के ये पूछ ले भैया 2022 के बता दो, तो 2022 के आप बता देना मेरे बच्चा बीजिंग में हुए थे जी, कहां पर हुए थे, बीजिंग, और बीजिंग कहां पड़ता है मेरे बच्चा, चीन में पड़ता है, बीजिंग चीन में हुए थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे, तो 2024 के कहां हुए थे, तो पेरिस में हुए थे, याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए
अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ और आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 कहाँ किया गया है? ध्यान रखना कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली है, और कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है, ध्यान रखना कुआलालंपुर, बीजिंग और भूटान। तो ध्यान रखिए कहां पर होगा ये कुआलालंपुर में हुआ है, मलेशिया। ध्यान रखिए मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ध्यान रखिए कहां पर है? मलेशिया में, मलेशिया ध्यान रखेंगे। और मलेशिया के जो पीएम है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। पीएम का नाम क्या है मेरे बच्चा? अनवर इब्राहिम। ध्यान रखेंगे अनवर इब्राहिम जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और अनवर इब्राहिम कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। वहां पर आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, और इसी आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जो इसमें प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसी बीच में अभी तक हम ये पढ़ रहे थे आसियान में कुल देश कितने थे मेरे बच्चा? 10। अब आसियान का जो 11वां देश है आपको याद रखना है कि आसियान का ध्यान रखेंगे 11वां देश जो बना है, ठीक है, 11वां देश, तो आपको याद रखना है मेरे बच्चा तिमोर लेस्टे। ध्यान रखेंगे तिमोर लेस्टे क्या बना है मेरे बच्चा? आसियान का 11वां देश बना है तिमोर लेस्टे, जिसने आसियान की सदस्यता को ग्रहण किया है। और वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 2026 को किसके रूप में मनाया जा रहा है? आसियान ध्यान रखेंगे भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ठीक है ना। समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में किसको मना रहे हैं मेरे बच्चा? 2026 को मना रहे हैं आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है अध्ययन केंद्र कहां पर खोला जाएगा? यानी आसियान के लिए जो अध्ययन केंद्र खोला जाएगा दक्षिण पूर्वी, ध्यान रखना दक्षिण पूर्वी जो है एशियाई अध्ययन केंद्र कहां खोला जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र जो खोलने की जो प्रस्ताव रखा है वो कहां पर रखा है मेरे बच्चा? वो रखा है नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पर रखा है? नालंदा विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है मेरे बच्चा? बिहार में पड़ता है, ठीक है। प्राचीन भारत का ध्यान रखें, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो समुद्री सहयोग महोत्सव जो मनाया जाएगा, ठीक है ना। ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई, ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई का ये भी याद रखना, समुद्री जो सहयोग महोत्सव जो मनाया जाएगा, सहयोग महोत्सव, ध्यान रखेंगे ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा मेरे बच्चा कहां पर? लोथल में। ये याद रखना, ठीक है। लोथल कहां पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो आज के क्लास के ये 10 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से नोट करना, नोट करने के बाद इनका एक बार रिवीजन करना। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी याद हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, एग्जाम हॉल में जाओगे आराम से टिक कर दोगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी आगे करते रहो, बढ़ाते रहो। भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, बस यही अंतिम रिक्वेस्ट मेरी होती है आप सभी से कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों के पास इसको शेयर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट भी करने की कोशिश करें। दूसरा मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि विवेक क्लासेस में जो है ऑफलाइन जो हमारा चल रहा था, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट हमारे समाप्त हो गए हैं। जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रही थी 15 टेस्टों की, अब हमारे जो है सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट जो है क्लास के अंदर ऑफलाइन में हो गई। लेकिन जो हमने ऑफलाइन टेस्ट कराए हैं जल्दी हम इसको ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे भी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और उन 15 क्वेश्चन को, यानी एक प्रैक्टिस सेट में हमारे 50 क्वेश्चन हैं, 15 पंजे 75, 750 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और 750 क्वेश्चन हमारे अलग अलग क्षेत्र से होते हुए हैं। और जब हम इन सभी को कंप्लीट करते हैं, इनका रिवीजन बेहतर तरीके से करते हैं, तो मैं गारंटी ये कह रहा हूँ कि आप जिसमें मार नहीं खाने वाले हैं। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बस इनका रिवीजन बेहतर तरीके से करते रहें, याद करते रहें।
ठीक है बच्चों, तो फिर मुलाकात होगी आपसे, जल्दी मुलाकात करेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।